हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 48 में। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th की 1.4। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। तो पहले मैं शांत और अशांत बता देता हूँ आपको। शांत और अशांत। शांत प्रसार वे होंगे जिनके हर टू की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्मेट के होंगे। ठीक है। और अशांत जिनके हर टू की पावर m और 5 की पावर n फॉर्मेट के नहीं होंगे। हर का मतलब है जैसे कोई संख्या लिखी है 9/13, तो यहाँ नीचे का हर है और ऊपर का आपका अंश है। ठीक, तो कहने का मतलब है जो जिनका हर टू की पावर m गुना 5 पावर n फॉर्मेट का है तो वह शांत है। यदि इनके अलावा कोई और संख्या आ जाती है, मानो हर में जब हम फैक्टर करेंगे और फैक्टर करते बार में ये आ जाता है जैसे 2, 5 और अन्य संख्या जैसे 3, 7, 9 etc, यदि ये हैं 2 तो शांत है, वरना तो इनके अलावा कोई भी आ जाता है तो प्रसार अशांत माना जाएगा। इसके साथ साथ में यदि अकेला टू की पावर m भी आ जाए तो भी शांत, और 5 की पावर n की फॉर्मेट आ जाए तो भी शांत माना जाएगा, और बाकी के सारे अशांत। आइए अब चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 13/3125। अब हम देखेंगे सबसे पहले यदि इस संख्या से ये संख्या कट जाए तो यहाँ डिवाइड कर लो, और यदि नहीं कटे तो फिर आगे हर को लो और उसके फैक्टर करो और देखो कि इसकी फॉर्मेट का है या नहीं है तो शांत है, और यदि इससे अलग किसी फॉर्मेट का हो तो अशांत है। आइए देखिए 3125। सबसे पहले हमें डिवाइड करना 2 से, क्योंकि हमें 2 और 5 की फॉर्मेट चाहिए तो 2 से करेंगे। 2 से तो होगा नहीं, करिए सीधा 5 से। 5 6 जा 30, 1 बचेगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 बचेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 बचेंगे, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और यहाँ हो जाएगा 5 1 जा, कितनी बार 5 आया, 1 2 3 4 5। इसे लिख लेंगे 13/5 की पावर 5। अब आप यहाँ गौर से देखेंगे तो इसकी फॉर्मेट का है ना 5 की पावर n का, अकेला आया तो भी शांत है। 2 की पावर m का अकेला फॉर्मेट है तो भी शांत होता, यदि दोनों साथ में आ जाए तो भी शांत होता। बस इनसे अलग कुछ नहीं आ जाना चाहिए, बस यही हो। यदि इनसे अलग 2 और 5 से कोई और संख्या आती है तो अशांत माना जाएगा। तो यहाँ कैसा प्रसार है, शांत प्रसार। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मतलब फर्स्ट का सेकंड भाग 17/8। इसका भी हर के फैक्टर कीजिए। 2 4 जा 8,
2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितनी बार आया 3 बार, 17/2 इस फॉर्मेट का है, तो ये भी शांत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 64/455। आइए इसका सीधा हल लीजिए, 4 5 5 और करिए फैक्टर। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, केवल हमें 2 और 5 की फॉर्मेट चाहिए, तो हम या तो 2 से काटेंगे या फिर 5 से, और से कटेगा तो अशांत माना जाएगा। 5 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, और अब इसे काटेंगे तो 5 से तो नहीं कट रहा, 13 से कट रहा, 7 बार, या 7 से पहले काट लेते, एक ही बात है। तो फैक्टर आए इसके 6 4 4 5 5 के फैक्टर आए हमारे 5 13 और 7। यदि केवल 5 की फॉर्मेट में होता तो शांत माना जाता, यहाँ पे 13 एक्स्ट्रा आ रहा है, 7 एक्स्ट्रा आ रहा, तो ये अशांत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 15/1600। इसे पहले काट लीजिए, 5 से भी कट जाएगी, ये भी। ये फैक्टर जब करने हैं जब ये आपस में नहीं कट रहे हैं, यदि कटें तो पहले काट ही लो, काट दो 5 से, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 बचेगा, 5 2 जा 10 और 0 की 0। अभी ने और देखो काट के, अब नहीं कटेंगे तो अब हमारे पास संख्या बचती है। अब इसके हर से कर दो फैक्टर, 2 से कट जाएगा, 2 से काटो, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से काटो 8 बार, फिर 2 से काटो 40, 2 से काटेंगे 20, और 2 से काटेंगे 10, फिर 2 से काटेंगे तो 5, और 5 1 जा 5, तो फैक्टर आ जाएंगे 3। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, और 5 एक बार, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1, यदि 1 बार आए तो 1, जो कि इसके फॉर्मेट का है 2 और 5 की का, तो ये भी शांत है, शांत प्रसार है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका 29/343। ये पहले काट के देखेंगे चेक करके, जो कि आपस में नहीं कट रहे, तो सीधा हम फैक्टर करेंगे। काटो 2 से, 2 से नहीं कट रहा, 3 से, 5 से भी नहीं कट रहा, तो आप यहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ना तो 2 की पावर की फॉर्मेट का आएगा और ना ही 5 की पावर की फॉर्मेट का आएगा, तो आप सीधा लिख सकते हैं यह है अशांत है, अशांत है। शांत तभी होगा जब केवल इसकी फॉर्मेट का हो, कम से कम 2 आए अकेला, या फिर 5 आए, या फिर दोनों आ जाएं, और हम यहाँ देख रहे हैं ना तो 2 से कट रहा है और ना ही 5 से कट रहा है। जब 2 5 नहीं आएंगे तो औरों का आने और ना आने से क्या फ़र्क पड़ता है, इसलिए ये अशांत है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। यहाँ देखेंगे पहले से 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्मेट का, तो ये शांत है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। देखो यहाँ पे 2 आ रहा ठीक है, 5 आ रहा ठीक है, लेकिन 7 भी तो आ रहा, और केवल ये दोनों आने चाहिए शांत होने के लिए। यदि इनसे एक्स्ट्रा आ रहा है ना तो अशांत है, तो ये भी
अशांत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 6/15। इससे पहले डिवाइड करिए क्योंकि 300 हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 2/5। यहाँ पे हर रह गया 5 की पावर n की फॉर्मेट का, तो ये शांत है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, 35/50। अब ये पहले 5 से डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड कर दो 5 से। 5 7 जा 35, 5 से 10 बार ये आ जाएगा। अब जब 10 के फैक्टर करेंगे हम तो 2 और 5 आ जाएगा, 5 बार और 1 बार। 7/2 इंटू 5 जो कि 2 और m की फॉर्मेट में है, तो यहाँ शांत है। अब बचा लास्ट, क्वेश्चन है 10। यह है आपका 77/210। यहाँ देखिए इन्हें काट के, जैसे 7 से 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब और कट जाएंगे, नहीं कट रहे, तो अब आप ऐसे लिख लीजिए इन्हें और करिए इसके हर का फैक्टर। 30, 2 से कट जाएगा 1 बार, 5 बार। 3 से 3 5 जा 5 1 जा 5। यहाँ 3 एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये भी अशांत है। 2 गुना 5 गुना 3, 3 एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये भी अशांत है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों के रूप में लिखिए जो शांत हों, जो केवल शांत हों। और शांत कौन कौन से हैं? एक तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 8th, 9th और 6th। ये 6 शांत थे और सब अशांत। तो आइए हम इनका दशमलव प्रसार करते हैं। पहला, क्योंकि पहला शांत है, क्या था? 13/3 1 2 5। इसके फैक्टर आए थे हमारे पास में 13/5 की पावर 5 के रूप के। तो देखिए अब यहाँ आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए 5 तो हमारे पास में है और हम शांत के लिए क्या करते थे, 2 की फॉर्मेट और होनी चाहिए। तो जितनी पावर इसकी है उतनी पावर 2 की फॉर्मेट की ऊपर गुना कर दो और उतनी ही नीचे। यदि यहाँ 3 पावर होती तो हम 2 की पावर फॉर्मेट 3 से करते, और यदि 2 पावर होती तो हम 2 की पावर 2 से करते। और यदि यहाँ 5 के बजाय 2 की पावर 5 होता तो फिर हम ऊपर 5 और नीचे 5 से करते। कहने का मतलब है 5 और 2 ही होने चाहिए अंश में। जौन सा दिया हो उसे छोड़ के जौन सा ना दिया हो उसकी उतनी पावर करके जितनी दी गई की हो ऊपर नीचे गुना कर दो। देखिए 30 का मतलब है 32 और नीचे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, दोनों की पावर 5 है तो एक बार में 5। जब इन दोनों की गुना करेंगे तो आएगा 416/5 दूनी 10 की पावर 5। और 10 की पावर 5 का मतलब है 416/1 1 2 3 4 5। एक के पीछे उतनी जीरो लगा दो जितनी पावर हो। अब यहाँ से देखोगे नीचे कितने शून्य हैं, 5, और ऊपर कितने अंक हैं, 3। नीचे यदि 5 जीरो हैं तो ऊपर भी 5 अंक के बाद पॉइंट आना चाहिए। 3 तो हैं और 2 मान लेंगे हम अपने पास से, 0 हमेशा आगे मानोगे, यहाँ लगा दो पॉइंट, आंसर। ठीक है। 4 0 होती तो 1 0 मानते हम आगे, यहाँ पॉइंट लगा देते। और 3 0 होती तो यहाँ ही लगाते, और 2 0 होती तो हमें यहाँ लगाना था, और 1 0 होती तो यहाँ, और 1 भी 0 नहीं होती तो लगानी ना था। कहने का मतलब जितने नीचे 0 हो ना पॉइंट उतनी अंक बाद ऊपर आ जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास में शांत, ये वाला सेकंड डेज का 17/5
8, जिसके हमारे फैक्टर आए थे 17 और 2 की पावर 3। यहाँ देखो है 2 की फॉर्मेट में आया, हमें 5 की फॉर्मेट से गुना करनी है ऊपर नीचे। पावर कितनी कर देंगे, जितनी इसकी है 3 और 3। 5 की पावर 3 का मतलब 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 का मतलब 125, और इन्हें हम एक साथ लिख लेंगे 2 × 5 की पावर 3। और जब हम 125 और 17 की गुना करेंगे तो आंसर आएगा 21 25, 21 और 25 अपॉन 10 की पावर 3। 2 5 जो 10, और इसे भी ऐसे लिख लेंगे हम 2125 अपॉन 1 2 3, क्योंकि 3 ही पावर है, और अब 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ, मतलब आंसर आ जाएगा 21.25। ठीक है। अब आइए अगला शांत प्रसार था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये था 15/1600। इसके फैक्टर आए थे हमारे पास में 2 की पावर 6 × 5 की पावर 1। अब देखिए यहाँ पे हमें पावर गुना बराबर करनी है। यदि इसकी पावर 6 है तो इसकी पावर 6 होना चाहिए। 6 करने को हमें यदि 5 की पावर 5 से ऊपर गुना और 5 की पावर 5 से नीचे गुना कर दें तो देखो ये तो है ही 6, ये जुड़ के हो जाएंगे 6। 15 × 15 की पावर 5 अपॉन 2 × दोनों की पावर 6 हो जाएंगी, और 5 की पावर 5 का मतलब है, और नीचे हमारा हो जाएगा 10 की पावर 6, और इसके इंटू में भी 15 और है। जब इनकी हम आपस में गुना करेंगे तो आएगा 46875 अपॉन 1 के पीछे 6 0 1 2 3 4 5 6। 6 अंक बाद पॉइंट लगा दो पर 1 2 3 4 5 और एक 0 बढ़ा लेंगे अपने पास से, मतलब 04685 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। आगे 0 लगाओ या मत लगाओ। इससे अगला शांत था हमारा एक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 2। यहाँ भी देखिए इसकी तो पावर 3 है ही, इसमें एक की और गुना कर दो, बस ऊपर भी एक की गुना कर दो। 23 × 5 अपॉन 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। जब इनकी गुना करोगे तो 115 आएगा, और इन्हें एक साथ लिख लेंगे। ये हो जाएगा आपका 3 और 115 अपॉन 1 के पीछे 3 0। 3 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे क्योंकि 3 0 आई है नीचे यहाँ पे, 0.115 आंसर हो जाएगा। और आपका अगला शांत था 9। आपका अगला शांत था यहाँ पे 8। 6/15। इसका कटने के बाद आया था पहले 3 से 2 बार और 3 से 5 बार, ये आया था 2/5। तो देखो नीचे 5 तो पहले ये एक ही पावर है, मतलब 2 की पावर 1 से ऊपर नीचे और गुना कर दो, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4/10। आंसर आ जाएगा 0.4, क्योंकि एक ही 0 तो एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। और आपका अगला शांत है अब एक 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर
IX 35/50। पहले से डिवाइड कर लो 7 बार 5 से, और ये आएगा 10 बार। तो ये था क्वेश्चन, और इसके फैक्टर आए थे हमारे पास में 7/2 × 5। पहले से ही 2/5 की फॉर्मेट है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा करो। 7/5 2 × 10, एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके स्थान थे और इनके दशमलव प्रसार ये हो गए। और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट।